देखिए, मैं आज फालिज पे बात करूँगा। मैं इससे पहले प्रोग्राम कर चुका हूँ, लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए याद रखिएगा कि जिसको हम फालिज कहते हैं आम ज़ुबान में, उसका मतलब ये होता है कि या खून की कोई नाली दिमाग में ब्लॉक हो गई, यानी उसमें कोई क्लॉट आ गया। जब क्लॉट आ गया तो ब्लड उससे आगे नहीं जाएगा और इससे ब्रेन का वो हिस्सा ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसको इन्फेक्शन कहते हैं। दूसरी इसकी कॉमन वजह होती है कि खून का जो बहाव है वो तो ठीक है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हुआ, या बाज़ औक़ात ब्रेन के अंदर एनेरिज़म्स होते हैं, यानी ब्रेन में खून की नाली की दीवार जो है वो पतली होती है। ब्लड प्रेशर हाई हुआ या उसके बग़ैर भी बाज़ औक़ात वो फट जाती है, खून बाहर आ जाता है, प्रेशर डालता है। इसको हेमरेज कहते हैं। तो या इन्फेक्शन हो गई या हेमरेज हो गई। इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। फालिज जो है वो ट्यूमर में भी हो सकता है, फालिज चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, फालिज इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। लेकिन जो कॉमन वजूहात हैं वो ये दो हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब ज़्यादातर ये फालिज बड़ी उम्र के लोगों को होता है, लेकिन छोटी उम्र में भी हो सकता है ये। अब अगली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब फालिज हो जाता है तो अगर राइट साइड का फालिज हो तो आम तौर पे स्पीच, बोलना भी रुक जाता है। अगर लेफ़्ट साइड का फालिज हो तो स्पीच को कुछ नहीं होता। हम हालांकि बाज़ औक़ात आम मैंने देखा है, मिथ है कि लोग समझते हैं कि लेफ़्ट साइड का अगर फालिज हुआ है तो चूँकि हार्ट लेफ़्ट साइड पे होता है तो ये बड़ा ख़तरनाक। ऐसा नहीं है। मेरे नज़दीक राइट साइड का जो फालिज है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि स्पीच भी रुक जाती है, राइट हैंड से आप काम करते हैं वो भी काम नहीं करता। तो एक ये हो गया। दूसरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि जब फालिज होता है तो जो शुरू का उसका पीरियड है, जब तक कि मरीज़ स्टेबल नहीं होता, ये इमरजेंसी में ही उसका इलाज होता है, फिर मेडिकल वार्ड में इलाज होता है, फिर कुछ डिपेंड करता है कि वो इन्फेक्शन हुई है तो कितनी ज़्यादा है। अगर कम है तो मरीज़ कुछ दिनों में ठीक होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा है तो बहुत देर से ठीक होता है। हेमरेज अगर हो तो फौरी तौर अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है। अगर हेमरेज ज़्यादा हो तो सडन डेथ भी हो सकती है, लंबा अरसा भी चल सकता है मरीज़। तो मरीज़ आगे जब पूछते हैं ना कि जी फालिज हो गया, अब ये कितना देर लगेगी ठीक होगा, कैसे, आप नहीं कह सकते। आप उसको उसके जैसे पैरामीटर्स होते हैं रिकवरी के, वो देख के आप राय दे सकते हैं। लेकिन चंद एक बातें मैं आपको बताता चलूँ। पहली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी फालिज जिसके हम जिक्र कर रहे हैं तो इसमें टांगें पहले ठीक होती हैं, इसी तरह बाजुओं में कंधा पहले ठीक होता है और हाथ एंड में ठीक होता है। तो इसलिए शुरू के कुछ दिनों से, हफ्तों से, महीनों तक का जो डिपेंडिंग ऑन की सिविरिटी कितनी है, तो पहले ये मूवमेंट बेहतर होती है, फिर ये मूवमेंट बेहतर होती है और एंड में जाके हाथ की मूवमेंट बेहतर होती है। अब हमारे यहाँ जब ये कंडीशन हो जाती है तो हमें, जब पेशेंट स्टेबल हो तो फौरी तौर पे फिज़ियोथेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। अपने इलाके के जो भी कोई फिज़ियोथेरेपिस्ट है उनको बुलाएं, वर्जिशें करवाएं और उन्हें कहें कि वो खुद करें, क्योंकि जो वो कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। बाद में फिर आप सीख लेते हैं और आप खुद भी करवा सकते हैं। नंबर 2, पेशेंट्स को मूव करते रहें बेड के ऊपर, ताकि उनका बेड सोर ना बने। मरीज़ को बिठाया करें, लटाया करें, साइड दिलवाया करें, ताकि बात को लंग्स के अंदर स्लाइवा चला जाता है, निमोनिया होने का ख़तरा होता है, उससे बचा के रखें। हाइजीन का ख्याल रखें, क्योंकि अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो ज़ाहिर पेशेंट एकदम कोई फूंक मार के ठीक तो नहीं होगा, बट ही विल गेट बेटर। और मैंने देखा है 60-70% मे बी मोर जो मरीज़ होते हैं बाद में चलते फिरते हैं। और यानी मैं सल्यूट करता हूँ जवेद हाशमी साहब को, इतना बड़ा हमारा लीडर पाकिस्तान का, और इतना बड़ा उसको फालिज हुआ। आप देखिए एक्टिव ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह बहुत सारे नाम हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मरीज़ का मूड एलिवेट करें, सपोर्ट करें, उसको पॉजिटिव बातें बताएं,
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसका जो ब्लड प्रेशर है, उसकी शुगर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनको बैलेंस में रखें। अपने डॉक्टर से इन टच रहें। जितना मरीज़ ठीक हो रहा है उस पर शुक्र अदा करें, उस पर बहुत ज़्यादा की डिमांड ना करें, वरना फिर आप भी परेशान हो जाते हैं, आपका फिजिशियन भी परेशान हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। हम इस टॉपिक पे मज़ीद बात करेंगे। खुदा हाफिज़।